सभी को जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों और बुजुर्गों, प्रभु में हम आपका आदर करते हैं कि आज एक बार फिर से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप मेरे साथ इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ने जा रहे हैं। सो परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। ध्यान दीजिए, आज के दिन प्रभु मुझे आपसे कुछ बात करने के लिए अपने वचनों को दिया है। परमेश्वर आज आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अभी कोरोना में महामारी में सभी लोग जवाब दे रहे हैं। कोई किसी को भर्ती भी नहीं ले रहा है, हॉस्पिटल में भी जल्दी नहीं ले रहा है। अगर कोई जा रहा है तो सबसे पहले रिपोर्ट कोरोना को लेकर जाओ, तब वो आपको अंदर लेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा है, जो हमें हर एक समस्याओं से, हर एक रोग से बचाना चाहता है। सो आज ये महामारी छाई हुई है और ये कोरोना का डंका बज रहा है। सो इसमें गरीब व्यक्ति जब जाते हैं तो डॉक्टर उनकी जल्दी सुधि नहीं लेते हैं, लेकिन जो अमीर जाते हैं, यदि कहीं से फोन लगवा दिए, कुछ करवा दिए, तो उनकी तुरंत सुधि ले जा रही है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों के साथ में हमारा परमेश्वर है, जो हर संकट, हर मुसीबत से बचाने वाला है। आइए हम वचन में जाने से पहले, उस परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। सभी अपने आंखों को बंद कर ले और हाथों को जोड़ ले। इस समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। महापवित्र परमेश्वर, मेरे उद्धार करता यीशु राजा, आज के सुंदर से पल के लिए, सुंदर से समय के लिए, इस सुबह के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जीवन का श्वास दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कितने लोग आज इस धरती को छोड़कर चले होंगे, लेकिन ये आपके महान करुणा का फल है जो हम जीवित हैं और हमारे लोग जीवित हैं और बहुत सारे भाई बहन जीवित हैं। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। मेरे पाक परमेश्वर, अपने लहू से धुलकर हमें शुद्ध और पवित्र करे, और जितने भी इसे देखने जा रहे हैं उन्हें भी शुद्ध और पवित्र करे। अपने वेदी की आग से मेरे होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र करे। मेरे प्रभु, मेरे हृदय को अपने हृदय से जोड़ ले, मेरी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ ले, मेरे बुद्धि को अपनी बुद्धि से जोड़ ले, मेरे विवेक को अपनी विवेक से जोड़ ले। आज जो कुछ आप कहना चाहें, अपने दिल की बात मेरे दिल में डाल दे, ताकि हर एक जन से हम कह सके। मेरे पवित्र परमेश्वर, हर बातों में हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, आगे के प्रभु संपूर्ण सेवकाई को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मान लेते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और आज जितने भी मेरे साथ जुड़कर इस परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर आज उनके जीवन को बदलने जा रहा है, उनके घरों को बदलने जा रहा है, उनके परिवार को बदलने जा रहा है, उनके बिजनेस को बदलने जा रहा है। घर में एक स्वर्गीय शांति आने जा रही है, एक स्वर्गीय आनंद आने जा रहा है, एक स्वर्गीय प्रेम आने जा रहा है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, आपके शरीर से हर एक रोग और बीमारी जाने वाली है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज देखिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। सो आइए एक वचन हम खोलकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। ध्यान से सब लोग सुनेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करता है। यहाँ पर एक व्यक्ति की जिगर की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों की भीड़ है। कोई एक दो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यीशु मसीह के साथ साथ 5-5, 10-10 हजार की भीड़ चल रही है, और यीशु मसीह को चारों तरफ से घेरे हुए हैं।
चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, घर में प्रेम के लिए चारों तरफ से लोग यीशु मसीह को घेरे हुए हैं और यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हर एक जन से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, वो किसी से नफरत नहीं करता, वो किसी को ठोकर नहीं खिलाना चाहता, वो किसी से दूर नहीं जाना चाहता है। वो हर एक व्यक्तियों के लिए आया है और वो हर एक जन से प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ साथ है। लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, छोटी भीड़ यीशु मसीह के पीछे नहीं है, थोड़े लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं है। 10,000 या 5,000 की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली है और उसमें से सब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। वो अंगीकार करने वाले नहीं है, विश्वास करने वाले नहीं है, उनके अंदर विश्वास नहीं है। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं, यीशु मुझे चंगा करेंगे, यीशु मुझे चंगा करेंगे, यीशु मुझे चंगा करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चंगाई पाने के लिए पहले आपको अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने मन को पूरी तरह से आकर्षित करवाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, 10,000 5,000 की भीड़ यीशु मसीह की, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ में है, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करके जैसी पहाड़ से आते हैं, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। छोटी भीड़ नहीं, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती है और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक व्यक्ति आता है और भाग कर आता है, कहता है, हे प्रभु, हे यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, समाज में मेरी इज्जत नहीं है, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लोग मेरा अपमान करते हैं, मैं बड़ा ही दुखी हूँ, लोग मुझ पर पथराव करते हैं, मुझे गांव में नहीं रहने देते हैं, मुझे गांव से बाहर भगा देते हैं, क्योंकि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रिय बेटे, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसी समय लिखा है, उसका कोढ़ चला गया, उसी समय लिखा है, उसका कोढ़ चला गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक लोग के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के लिए है, समस्त जगत के लिए है, समस्त दुनिया के लिए है। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आया और ये किस जाति का है, यीशु मसीह ने नहीं पूछा। इसका नाम क्या है, यीशु मसीह ने नहीं पूछा। किस धर्म का है, यीशु मसीह ने नहीं पूछा। ये कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। उसी समय उस यीशु मसीह से छूते हैं और उसका कोढ़ खत्म हो जाता है। मेरे प्यार के, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रभु में बुजुर्गों, ध्यान दीजिए, अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो उसे कोई अपने घर में नहीं रहने देगा। ध्यान देना, किसी को कोढ़ हो जाए तो उसे अपने घर में नहीं रहने देगा। परिवार वाले उसे निकाल देंगे, गांव वाले उसे निकाल देंगे और उस पर पथराव करेंगे, यहाँ तक कि उसको मार डालेंगे, या तो उसे जहर की सुई लगवा देंगे, या तो खुद किसी न किसी तरह से उसे मार डालेंगे। क्योंकि कोढ़ जो होता है वो भयानक बीमारी है, बीमारी है जिसे कोई देख लेता है तो पलटी हो जाता है, खाना खाने लगता है तो उसे पलटी हो जाता है। उसको प्रभु यीशु मसीह छू रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके कोढ़ हो जाएगा, आपको कोई छुएगा नहीं, परिवार नहीं छुएगा, घर वाले नहीं छुएंगे, दूर से सब कुछ करेंगे, पास नहीं जाएंगे, आपको उठाए बैठाएंगे नहीं, आपको नहलाएंगे नहीं, आपका इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप
मृत्यु के कंगार पे हो। अब आप धरती को छोड़कर जाने वाले हो। अब आपसे कुछ उन्हें नहीं मिल सकता, परिवार वाले को, घर वालों को, इसलिए वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन आपका जो प्रभु यीशु मसीह है वो कह रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू किसी भी जाति का है, तू किसी भी धर्म का है, तू किसी भी कुल का है, तू मेरे पास आ जा, विश्वास के साथ मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुझे चंगा करूंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दया के सागर है। यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है। यीशु मसीह दयालु है। कहते हैं, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तो चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, क्या तेरे अंदर विश्वास है? उसने कहा, और यीशु मसीह छूते हैं, वो संगे हो जाता है, वो संगा हो जाता है। अगर आज आप यीशु मसीह में हो, यदि आप आज यीशु मसीह में आना चाहते हो, यदि आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो, तो आपको अपने मन में विश्वास करना पड़ेगा, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि आज यीशु मुझे चंगा करेंगे, आज मेरे शरीर से रोग और बीमारी को निकालेंगे, आज यीशु मसीह हमें जीवन देंगे, आज यीशु मसीह में शांति देंगे, आज यीशु मसीह में छुटकारा देंगे। आपको प्रभु यीशु मसीह वही करेंगे जैसा आपका विश्वास रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप देख सकते हैं यशायाह की पुस्तक, जल्दी से उसका 37 अध्याय, यशायाह उसका 37 अध्याय आप पढ़ सकते हैं जल्दी से मेरे साथ में। ओ रियाला रबा सुंदला रखा रबा 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 रबा। यशायाह उसका 38 अध्याय हम पढ़ते हैं, ध्यान देना। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब परमेश्वर का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, वही परमेश्वर है, वही प्रभु यीशु मसीह है। जब ये व्यक्ति बीमार हो गया, इसे कैंसर हो गया, कैंसर बढ़ा के फोड़ा हो गया, पूरी तरह से टूट गया, ये मरने वाला है, इसका नाश होने वाला है, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। घर वाले इसे छोड़ दिए, परिवार वाले इसे छोड़ दिए, बच्चे इसे छोड़ दिए, पूरी तरह से खाट पर लेटा हुआ है, परेशान है, इसकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो। उसके बाद यशायाह, ये जिस कलीसिया में जाता था, जिस दरबार में जाता था, वहां का परमेश्वर का दास आकर बोला, परमेश्वर कह रहा है तू नहीं बचेगा, कल मर जाएगा। आज ही तू अपने घराने को जो जो आज्ञा देना हो दे दे, जो जो तुझे खाना उसे खा ले, जो जो जिसे बांटना हो उसे बांट दे, जमीन जिसको बांटना है बांट दे, जो कुछ तेरे पास है बांट दे, क्योंकि कल का सुबह तू नहीं देखेगा। मेरे प्रियो, जैसे उसे पता चला मैं कल मर जाऊंगा, ओ परमेश्वर को याद किया, ओ प्रभु यीशु मसीह को याद किया। मेरे प्रियो, घुटने पर हो गया और झुक गया परमेश्वर के सामने और रोने लगा, बिलख बिलख कर रोने लगा, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर,
मैं जीना चाहता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो रो रो कर प्रार्थना करने लगा, वो विलक विलक कर प्रार्थना करने लगा। जैसे कोढ़ी आया यीशु मसीह के पास, रो रो कर विलक विलक करे प्रार्थना करने लगा। बोला, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसी प्रकार से भी विलक विलक कर रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि ये नहीं चाहता था मैं मर जाऊं। उसके बाद परमेश्वर का आवाज भविष्यवक्ता के पास आता, कहता है, जा मेरे भक्त को बोल दे, वो नहीं मरेगा। उसकी आंसू को मैंने देखा है, उसके गिड़गिड़ाहट को मैंने देखा है, उसकी प्रार्थना को मैंने सुना है। जा और जाकर बोल दे, उसका कैंसर कल नहीं रहेगा, उसका कैंसर कल नहीं रहेगा, और उसकी आयु में 15 साल और बढ़ा देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर 15 साल और आयु को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप डरिए नहीं, आपको नाश नहीं करेगा, वो आपको नहीं मारेगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो यही चाहता है आप उसके पास आओ, आप उसके पास आओ। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए यहाँ पर परमेश्वर कैसे बोल रहा है, आओ मेरे पास। तुम कहीं से भी हो, किस गांव से हो, देश से हो कि विदेश से हो, राज्य से हो कि और कहीं से, गांव से हो, जहां से भी हो, जिले से हो, कोई भी हो, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, प्रभु आपको सीने से लगाना चाहता है, प्रभु आपको अपने पास बुलाना चाहता है। आप आ जाओ, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपको सीने से लगाएगा। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने भी चाहते हैं कि आज प्रभु मुझे चंगा करेगा, आज प्रभु मुझे छुटकारा देगा, वो अपना आंख बंद कर दे और स्क्रीन की ओर अपना हाथ बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से चंगाई देंगे, प्रभु से छुटकारा देंगे, और आज उसके शरीर से रोग और बीमारी को निकालेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ घुटने पर हो जाए, झुक जाए प्रभु के सामने। जैसे कोढ़ी झुक गया, झुक जाओ प्रभु के सामने। जैसे हिजकिय्याह राजा झुक गया, और प्रभु से प्रार्थना करो। आपकी बीमारी से आप परेशान हो कि बीमारी मुझे मार देगी, बीमारी नहीं जा रही है, समस्याएं मुझे मार देंगी, क्लेश मुझे मार देगा, मैं दवा कराते कराते थक गया, मैं परेशान हो गया, मैं कहाँ जाऊं, मेरी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी आशा टूट गई है, मेरा विश्वास टूट गया। यीशु है जो आज आपको जीवन देने जा रहा है, यीशु है जो आज आपको बचाने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें और घुटने पर हो जाए, और एक हाथ सीने पर रख ले, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको छुएंगे। हो रियाला रबा सदाला हंदाला रखारा बारा बारा बा रुहंदाला रबा संदाला रिखाना नाना बसदाले हंदेली री बसा थारा ला ला रुबला हंदाला रिखाना नाना बसेदेरे याला रबा सबला रबा सबा बाबा बा रिखेलिया हंतो रुदा लागदना बसंते री हाथाना मशखो तो रुहाला रबा। इसी समय मेरे प्रभु, जितने का हाथ इसी स्क्रीन की ओर बढ़े हुए हैं, मेरे प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ। इसी समय हाथों को छू लीजिए प्रभु। ये टूट गए हैं मेरे प्रभु, इनकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे प्रभु, इनकी आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं है, इनके दर्द को कोई देखने वाला नहीं है। मेरे प्रभु, आप स्वयं देखने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है, मत डर मेरे प्रिय बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मत डर मेरे प्रिय बेटे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु आज आपको चंगाई देने जा रहे हैं, प्रभु आज आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। इसी समय परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर जा रहा है, भाई अरविंद के ऊपर परमेश्वर का हाथ जा रहा है। इसी समय जो भी रोग बीमारी समस्या तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहे हैं, परमेश्वर इसी समय तुम्हें चंगा कर रहे हैं। बहन, शांति के जीवन में प्रभु का हाथ जा रहा है। इसी समय जो भी रोग बीमारी समस्या, प्रभु तुझे चंगा कर रहे हैं, प्रभु तुझे चंगा कर रहे हैं। इसी समय
हर एक समस्याओं से प्रभु निकाल रहे हैं। इसी समय निकाल रहे हैं, इसी समय निकाल रहे हैं। बहन लालती को प्रभु छू रहे हैं। इसी समय अंधकार की हर एक रोग और बीमारी प्रभु तेरे अंदर से बाहर कर रहे हैं। इसी समय यीशु तुझे चंगाई दे रहे हैं। यीशु को छू ले तू, तेरे पास यीशु खड़े हैं। इसी समय छू लो, विश्वास के साथ प्रभु को छू लो। इसी समय छुटकारे को ले लो, चंगाई को ले लो। यीशु चाहते हैं तुम चंगे हो जाओ। यीशु चाहते हैं हर एक समस्याओं से आजाद हो जाओ। यीशु चाहते हैं हर एक बीमारियों से छुटकारा पा जाओ। विश्वास के साथ यीशु को छू लो। इसी समय बहुतों के अंदर से बुरी आत्मा छोड़कर निकल रही है। इसी समय एक बहन है, इसी समय एक बहन है जो इस समय लाल सूट में है और एक पक्के घर के अंदर बैठी हुई है। नाम रानी है। प्रभु इसी समय छू रहा है, इसी समय छू रहा है। प्रभु तेरे अंदर से रोग और बीमारी को निकाल रहे हैं। इसी समय यीशु का हाथ तेरे ऊपर जा रहा है। प्रभु तुझे चंगाई दे रहे हैं, प्रभु तुझे छुटकारा दे रहे हैं। इसी समय भाई कमलेश तू जहां भी है, जो भी तेरे पेट में पथरी है, प्रभु ये पथरी को बाहर कर रहे हैं। इसी समय से छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु इस पथरी से छुटकारा दे रहे हैं। हो रियाला रबा शादाला हंदाला रखा रबा रुहंदाला रबा शिवाला रबा संदो रुदना खाता रबा। हे प्रभु, जितनी के स्किन की ओर हाथ उठे हैं, आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते प्रार्थना करता, इनके शरीर से हर एक रोग और बीमारी इसी समय खत्म हो जाए। हर एक पथरी, रसौली, गांठ, गिल्टी, ट्यूमर, कैंसर, टीबी, डायबिटीज, गैस्ट्रेबल, गांठ, रतौंधी रोग, सफेद दाग, बवासीर, हाइड्रोसील इसी समय धुआं बनकर उड़ जाए। यीशु के नाम में धुआं बनकर उड़ जाए। हर एक सिर का दर्द, पेट का दर्द, पैर का दर्द, दांतों का दर्द इसी समय यीशु के नाम से छोड़कर निकल जाए। छू लो यीशु को। इसी समय आप चंगे हो रहे हो। सारी समस्याओं से आप आजाद हो रहे हो। इसी समय हर एक बीमारियां आपको छोड़कर जा रही है। यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। इसी समय हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक श्राप टूट रहा है। बहन अंतिमा, प्रभु तुझे चंगा कर रहे हैं। हर एक समस्याएं तेरे अंदर से निकाल रहे हैं। इसी समय यीशु का हाथ तेरे ऊपर जा रहा है। यीशु का हाथ तेरे ऊपर जा रहा है। यीशु तुझे चंगा कर रहे हैं। यीशु तुझे चंगा कर रहे हैं। हर प्रकार की समस्या, जितने का हाथ इसकी इनकी ओर बढ़ा है, इसी समय प्रभु तुम्हारे अंदर से रोग और बीमारी को निकाल रहे हैं। एक स्वर्गीय शांति आ रही है, एक स्वर्गीय आनंद आ रहा है, एक स्वर्गीय प्रेम आ रहा है, एक स्वर्गीय आशीष आ रहा है, एक भारी अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है और अभिषेक के कारण हर एक बंधन टूट रहा है। बहुतों के अंदर से शैतानी आत्मा निकल रही है, बहुतों के अंदर से दुरी आत्मा निकल रही है, बहुतों के अंदर से दुष्ट की आत्माएं निकल रही है। प्रेती बाधाओं से छुटकारा पा रहे हो आप, इसी समय छुटकारा पा रहे हो। यीशु का हाथ आपके ऊपर जा रहा है और दुष्ट आत्माएं थरथरा रही हैं, ये सीख रही हैं, ये चिल्ला रही हैं, ये आपका शरीर को छोड़कर निकल रही हैं। इसी समय आप चंगे हो रहे हो। इसी समय आप चंगे हो रहे हो। यीशु तुम्हें चंगाई देते हैं, यीशु तुम्हें छुटकारा देते हैं। इसी समय पूरी तरह से तुम शुद्ध हो रहे हो। हर एक पापों को हम क्षमा करते हैं, हर एक श्रापों को तोड़ देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ देते हैं। पूरी तरह से आप आजाद हो रहे हो। यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हो। यीशु के नाम से आप आजाद हो रहे हो। रिबाला हंदाला रखा बा साथाला रबा 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 रुहंदाला रबा शिंदे रियांथु रुमाला रिमा शेखे तेरिया। हर प्रकार की समस्याओं को हम यीशु के नाम से स्थापित करते हैं और आदेश करते हैं इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। मेरे प्रभु, आप जिसके साथ खड़े हुए हैं उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। मेरे प्रभु, इसी समय में आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, आज जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके शरीर में कोई भी रोग बीमारी न रहे, कोई भी समस्या न रहे, कोई भी दुख न रहे। यीशु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थनाओं को सुना, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। हे प्रभु, आपने हर एक को चंगाई, छुटकारा और आशीष दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।
सो परमेश्वर हर एक भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे। आप चेक करिए, आपके शरीर से रोग और बीमारी निकल चुकी है, आपके शरीर से समस्याएं जा चुकी हैं, आपके शरीर से हर एक दुख जा चुका है। आप चेक करिए और आप कमेंट में भेज सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उस पर पहले आप देख सके और पहले आप आशीष को ले सके। सो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और आज बहुतों को प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा चंगाई दिया है। सभी को जय मसीह की। हम कल के दिन फिर मिलेंगे। परमेश्वर आशीष दे।